हेलो, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। आज मैं बात करूंगी जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हों, जब आपको लगे कि आप बड़ी मुसीबत में हैं, आप फंस गए हैं या आपने बहुत कुछ खो दिया है। ऐसी कंडीशन में आप खुद को कैसे संभालें, ऐसी सिचुएशन से आप कैसे डील करें, इसके बारे में बात करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ ये है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो या आपको ऐसा लगे कि आपने कुछ खो दिया है या बहुत कुछ आपका लॉस हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप सबसे पहले खुद को शांत करें, अपने दिमाग को शांत करें। आपका शांत होना ज़रूरी है। अगर आपका दिमाग शांत होगा तो ही आप उस सिचुएशन को समझ पाएंगे, उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन आप निकाल पाएंगे। अगर आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा तो आप कुछ भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स में ही घिरे रहेंगे। इसलिए खुद को शांत रखना ज़रूरी है। जो भी चीज़ें हैं वो हमसे हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम खुद। खुद को सँभालने के लिए आपको एफ़र्ट डालना पड़ेगा, खुद को सँभालना ज़रूरी है। जब भी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि हमें ये फ़ील होता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया या फिर हमें ऐसा लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, तो ऐसे टाइम पे डिस्टर्ब होना तो नॉर्मल है, हम डिस्टर्ब होते हैं, बट अपने आप को सँभालना भी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमसे ज़्यादा बढ़ कर के नहीं है। अगर हम ठीक रहेंगे तो फिर हम आगे की जो भी सिचुएशन होगी उसे हम हैंडल कर पाएंगे और फिर से हम सारी चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। अपनी लाइफ को फिर से हम ठीक कर सकते हैं, ये चीज़ हमारे हाथ में ही है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप खुद को शांत करें, अपने दिमाग को शांत करें और इसके लिए आप एफ़र्ट डालें। ये सारी चीज़ें होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो खुद को थोड़ा सा टाइम दें। ऐसे टाइम पे कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज़ पढ़िए, आप कुछ इंस्पायरिंग वीडियोज़ देखिए। जब आप कुछ इस टाइप की इंस्पायरिंग स्टोरीज़ पढ़ते हैं तो आप ये पाएंगे कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अपने आप को ऐसे टफ़ सिचुएशन से कैसे बाहर निकाल पाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपना सब कुछ खोने के बाद भी वापस से सब कुछ पाए हैं। अगर आप इन लोगों की स्टोरीज़ को पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक होप आएगी, एक हिम्मत आएगी। आपको ये पता चलेगा कि टफ़ सिचुएशन में हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे हम इस सिचुएशन को हम चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे स्टोरीज़ को आप ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको अपने सिचुएशन को समझना है और उसके सल्यूशन पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो चीज़ें होनी थी वो तो हो गई, उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, बट हम अपने एफ़र्ट को डाल करके उस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई ना कोई हम चेंजेस ला सकते हैं। तो इसलिए आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं या जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पर आपको ध्यान नहीं देना है। हम जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं उसी चीज़ पर हमारा दिमाग चलता है। तो आपको अपना ध्यान जो है वो सल्यूशन पर निकालना है, जिससे कि सल्यूशंस के कुछ नए आइडियाज़ हमारे दिमाग में आए और हम उस कंडीशन से हम बाहर निकल सके और ऐसे टाइम पे हम सर्वाइव कर सकें। पॉइंट है कि जब भी आप ऐसे टफ़ सिचुएशन से आप गुज़र रहे हों तो ऐसे टाइम पर आप सैड फील मत करिए। आपको सैड होकर के नहीं बैठना है और ना ही आपको गिव अप करना है। अगर हम सैड फील करते हैं तो ऐसे टाइम पे हमारा दिमाग भी काम करना बंद हो जाता है। तो आप खुद को मोटिवेट करें, आप खुद से ये कहें कि ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर इस तरीके से अगर आप अपने आप से कहेंगे, अगर आप ऐसी थिंकिंग रखेंगे या ऐसा आप सोचेंगे, तो इससे आप जल्द ही रिकवर हो जाएंगे, जल्द ही आप अपने आप को संभाल लेंगे। खुद को संभालना ज़रूरी है। अगर आप सैड फील करेंगे तो फिर कोई भी चीज़ आपको, कोई भी रास्ता आगे दिखाई नहीं देगा। जब भी कुछ ऐसा टफ़ सिचुएशन होता है तो ऐसे टाइम पे हम थोड़ा सैड फील करते हैं, बट जल्दी ही अपने आप को सही करिए और आगे की चीज़ों को सोचिए, आगे की चीज़ों पर वर्क करिए। पॉइंट ये है कि जब आप टफ़ सिचुएशन से गुज़र रहे हों, जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को, आप अपनी चीज़ों को कहीं एक जगह पर आप राइट करिए। जब आप अपनी चीज़ों को लिखते हैं कहीं किसी एक जगह पर, तो इससे क्लैरिटी आती है। आप के साथ क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है, किस रीज़न से ऐसे हुआ है, ये सारी चीज़ें आप लिखिए। आप अपने प्लस पॉइंट को भी उसमें लिखिए। आगे आप क्या करना चाहते हैं और जो कंडीशन है इसमें आप आगे क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी आप लिखिए। आपके दिमाग में जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को आप उसमें लिखिए। इसके अलावा आप ये भी लिखिए कि अभी तक आपको क्या क्या चीज़ें मिली हैं, क्या क्या चीज़ें आपने अचीव की हैं, क्या आपका प्लस पॉइंट है, क्या चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आपको मज़ा आता है, जिस चीज़ को आप इंजॉय करते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप उसमें लिखते हैं तो इससे आपको आइडिया मिलता है।
आप अपनी कमियों, अपनी खूबियों के बारे में भी लिखें। आप हर चीज़ वहाँ पर लिखें। आप आगे क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप उसमें लिखें। जब ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर लिखते हैं तो सब कुछ क्लियर आपको दिखता है, आपके दिमाग में नए आइडियाज़ आने लगते हैं और इस बेस पर आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।